हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये खबर पटना से निकल कर आ रही है, जिसका दिनांक आप देख सकते हैं 2/3/2026 है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग एक फैसला लेने जा रही है, जिसमें लगभग 6 लाख शिक्षकों की जो सीनियरिटी लिस्ट जो है तैयार की जाएगी, जिसमें शिक्षकों की रैंकिंग जो है आईएएस की तरह की जाएगी और साथ में उनके प्रभार का जो टेंशन बना हुआ है उसको ख़त्म करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़ जो है निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जितने भी बिहार के लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों की जो वरिष्ठता हैं, अब आईएएस की तर्ज पर तय की जाएगी और इससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है, जिसके तहत वरिष्ठ शिक्षकों के बड़े और कनिष्ठ शिक्षकों के छोटे स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के अनुसार हर वर्ष मुख्यालय ही प्रभार को लेकर देख सकते हैं मुख्यालय ही प्रभार को लेकर 7,000 से अधिक शिकायतें आती हैं। देख सकते हैं प्रभार को लेकर लगभग 7,000 प्लस जो है कंप्लेंट्स जाती है विभाग को। और इतनी आप सभी जानते हैं कि कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में विभाग को अन्य कार्य हैं जिस पे फोकस नहीं कर पा रहा है कंप्लेंट को ही सुधारने के चक्कर में, ठीक है ना। ऐसे में आकर बहुत बड़ी समस्या विभाग के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की रैंकिंग वरीयता निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच प्रभार को लेकर विवाद, गाली गलौज, मारपीट होता है। देख सकते हैं कहाँ तक हद मतलब भाई पार हो जाती है कि शिक्षकों के बीच में, हम कह रहे हैं शिक्षकों के बीच में टेंशन बना रहता है प्रभार को लेकर। और ऐसे में जो है स्कूल का माहौल भी ख़राब होता है और साथ में शैक्षणिक वर्ग भी जो प्रभावित होता है। यहाँ पर देखेंगे विवाद भी होता है, गाली गलौज भी होता है, मारपीट तक आ जाते हैं सभी लोग। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहाँ पर नियमानुसार सीनियर शिक्षकों का प्रभार दिया जाएगा। तो जैसे देख सकती हैं आप लोग, सीनियर शिक्षकों को प्रभार दिया जाएगा, लेकिन जो प्रभार में है वो ट्रांसफर प्रभार करता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे होगी रैंकिंग। तो यहाँ पर रैंकिंग का तरीका देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक की रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी और इस दौरान इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। यह रैंकिंग 1 से, यहाँ पर देख सकते हैं, यह रैंकिंग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी। तो जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी, देखिए स्कूलों की जिम्मेदारी देने के दौरान शिक्षकों के अनुभव विशेष पर ध्यान रहेगा, यानी कि आपके अनुभव को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। उसके साथ बड़े स्कूलों में जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगी जिसके पास अधिक शैक्षणिक योग्यता हो, याद रखिएगा, जिसके बाद अधिक क्वालिफिकेशन होगा, उसको योग्यता के साथ ही अधिक अनुभव भी होना चाहिए, यानी कि जिसके पास अधिक क्वालिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस हो उसको जो है वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही कम योग्यता, कम अनुभव वाले प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों को छोटे यानी कम संख्या वाले छात्रों के स्कूलों में जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि छोटा स्कूल यानी कि कम छात्रों की जनसंख्या के आधार पे, कह सकते हैं छात्रों की संख्या के आधार पे जो है छोटा स्कूल का नाम रखा गया और बड़ा स्कूल यानी कि जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा है और जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा और जिसका अनुभव ज़्यादा रहेगा उसको बड़ा स्कूल मिलेगा। जिसको एक्सपीरियंस कम और कह सकते हैं क्वालिफिकेशन भी कम रहेगी उसको क्या छोटा स्कूल मिलेगा। बड़े स्कूल में जाना है तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता और प्लस आपका अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। प्रमंडल स्तर पे क्या होगा ये देखिए। प्रमंडल स्तर में बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं हैं, वहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षकों के सबसे बड़े सीनियर माने जाएंगे। जहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे, वहाँ अनुभव आधार पर बनेगा। कक्षा 9 से 10 पढ़ाने के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा और 11 से 12 के लिए 4 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। तो देख सकते हैं, तो ये अनुभव यहाँ पर मायने रखता है प्रमंडलीय स्तर पे। आगे देखते हैं मॉडल स्कूल में क्या, मॉडल स्कूल में आपको क्या क्या है। 534 प्रखंड में मॉडल स्कूल खुलेंगे। यहाँ ऐसे स्कूलों की तैनाती होगी जिनमें अनुभव, जानकारी, स्मार्टनेस होना जरूरी है। हिंदी अंग्रेजी के साथ अन्य भाषाओं को बोलने वाले स्मार्ट एम.एड, पीएचडी के साथ ही कई विषयों में योग्य शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट में पहली रैंकिंग मिलेगी। इसके बाद अंग्रेजी हिंदी के जानकार के साथ ही एमएड पीजी करने वाले शिक्षकों की दूसरी रैंकिंग मिलेगी। देख सकते हैं
तो आपको एमएड और पीजी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। इस समय स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद, गाली गलौज और मारपीट न केवल शिक्षकों की छवि खराब करते हैं बल्कि छात्रों के मानस पटल पर भी बुरा असर डालते हैं। इस कदम में स्कूलों में चेन ऑफ कमांड स्पष्ट होगी। जिससे शिक्षकों के बीच का अहंकार और टकराव खत्म होगा। शिक्षकों की व्यक्तिगत रैंकिंग को स्कूल में रैंकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। सीनियर और बेहतर रैंकिंग वाले शिक्षकों को बड़े और बेहतर संसाधनों वाले स्कूल मिलना एक प्रकार का रिकॉर्ड सिस्टम होगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। देख सकते हैं कि जो है आप जो है प्रभार को लेकर जो झंझट रहती है उसको दूर किया जाएगा और विभाग आपसे नहीं, आप खुद जो है शिक्षकों की सीनियरिटी और जूनियरिटी तय करेगा। पहले जो है फॉर्म भरवाए जाते थे और सारे फॉर्म दे दिए जाते थे और स्कूल के ही टीचर जो डिसाइड कर लेते थे कौन सीनियर है कौन जूनियर है। अब जो विभाग जो सारा काम खुद करेगा और खुद ही बताएगा कौन एचएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। और एचएम का प्रभार आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो उसके पीछे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। अगर रीजन कह सकते हैं रिजनेबल रहा तभी आपको जो है वहाँ पद से मतलब कि आपका प्रभार ट्रांसफ़र किसी और को किया जाएगा, अदरवाइज आपको ही प्रभार कहीं ना कहीं मजबूरन ही संभालना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।